नहीं, आप बहुत प्यारे लग रहे हो। हाँ, क्योंकि मैं भी अब यहाँ से धीरे धीरे तैयार कि बच्चे कैसे इतना नर्वस होने की अच्छी लग रही है दीदी। तो आज मैंने बर्थडे वाले दिन ये डिसाइड किया था कि बच्चों को आज मैं सरप्राइज़ दूंगी साड़ी पहनकर उनको, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा ही बस टाइम रह गया, तो जल्दी मैंने बोला दीदी मुझे टीचर वाला लुक दे दीजिए साड़ी पहनाकर। देखती हूँ मैं कर पाती हूँ कि नहीं एडजस्ट। बहुत प्रॉब्लम होती है उस टाइम। तो मेरी भांजियों ने संभाला था, आप लास्ट ब्लॉग देख सकते हैं कि कैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम साड़ी पहनना ट्राई किया। मुझे सही लगा और आप लोगों ने भी कॉम्प्लीमेंट अच्छा दिया। तो डिसाइड किया मैंने कि आज बर्थडे वाले दिन भी ओनली ट्यूशन टाइम तक, ज़्यादा मैनेज नहीं कर पाऊँगी, ट्यूशन टाइम तक ही साड़ी को मैं मैनेज कर पाती हूँ कि नहीं। हाँ देखती हूँ। चलो तो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। दीदी मेरी देखो बालों का जूड़ा बनाएंगी और मैं कुछ देखो कैसे पहनती हूँ कैसे नहीं। दीदी बिजी हैं, दीदी पहना देंगी तो अच्छा रहेगा, वरना मैं खुद ही एडजस्ट करूँगी। सबसे ज़्यादा तो मुझे इस चीज़ का लग रहा है बच्चे वेट नहीं करने चाहिए, बच्चों का टाइम हो गया आने का, इसलिए मैं जल्दी जल्दी रेडी हो जाती हूँ। सो मैं बच्चे आए उससे पहले जल्दी जल्दी रेडी हो जाती हूँ। वैसे तो मैं अपनी भांजी के साथ खेल रही थी तो पता ही नहीं चला। अभी 3:45 बज रहे हैं, 4 बजे बच्चे आने वाले हैं। तो मैंने दीदी से बोला दीदी आप मेरी हेल्प कर दीजिए, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं करती हूँ। इतने में उनकी बेबी रोने लगी, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं दीदी, आप बेबी नहीं रोनी चाहिए, आप देखिए मैं पहनती हूँ जो मुझसे हो सकता है, और मुझे भी पता चलेगा कि मैं ये वाली काम मतलब खुद से कर सकती हूँ कि नहीं, आप देख सकते हैं। तो अभी मैंने सोचा चलो ब्लाउज़ भी जो पहन लेती हूँ, और साथ में ब्लाउज पहनने के बाद मैंने टी शर्ट उसके ऊपर डाली, बिकॉज मैंने कहा चलो साड़ी देखती हूँ अब कैसे मैं पहनती हूँ, पहन पाती भी हूँ या नहीं, क्योंकि दीदी बेबी के साथ बिजी हैं वहाँ। बट दीदी बोल रही थी रहने दे चल कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं, मैंने तो अपने बच्चों को बोला है, तो दीदी मुझे तो आज पहनना ही है, चाहे मुझसे हो या ना हो, मैं कोशिश करूँगी। और दीदी बोल रही थी कि उनको अच्छा नहीं लग रहा, मैं तेरी हेल्प नहीं कर पा रही। मैंने बोला था लेकिन क्या करूँ, ये लास्ट टाइम पे ही रोने लगी, क्योंकि वो पता नहीं क्यों चिड़चिड़ी हो रही थी। 1.5 साल की बेबी है और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था वो रो रही है, लेकिन मैं खुद से कर रही थी कोशिश। मैंने कहा चलो देखती हूँ मैं खुद कर पाती हूँ कि नहीं। आप मैं उनसे बोल रही थी आप मुझे गाइड करते जाइए, बताते जाइए मैं कैसे पहनूँगी, सही पहन रही हूँ या नहीं। और फिर मेरा इससे क्या है, नया एक ब्लॉग भी बन जाएगा। मैंने सोचा भी था कि आज के दिन मैं ऐसे ही सरप्राइज़ देने वाली हूँ बच्चों को। फर्स्ट टाइम मैं आज ये सब, मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मैंने कभी भी साड़ी तो वेयर की नहीं ना, सूट ही वेयर किया। सूट तो लगभग शायद मैंने मन किया होगा तो दीदी का या भाभी का पहन लिया होगा, लेकिन साड़ी आज तक क्या बताऊँ क्या क्या सिचुएशन थी, कभी भी भाभी को मम्मी को पहनते हुए हमेशा देखा है और मन भी होता था, बट न जाने क्यों मन की बात मन में ही रह जाती थी। बहुत कुछ सोचते थे ये होगा तब करेंगे, वो होगा तब करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है जीवन में। जब जो मन करे ना, पल जीने का मन करे, जैसा करने का मन करे ना, हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि समय निकलने के बाद कुछ पता नहीं रहता, ऐसे ही समय निकल जाता है। और अपने गोल पर भी ध्यान रखने लेना चाहिए, लेकिन जीवन का पूरे 24 घंटे मिले हैं ना, उसमें से कुछ पल अपने लिए भी जी लेने चाहिए, और जो अच्छा लगता है वो कर लेना चाहिए। मन को बहुत खुशी मिलती है, और बच्चों को खुश करना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, चाहे मुझे कितनी भी प्रॉब्लम्स हों या फिर मुझे परेशानी हो, बट मैं करने के लिए एग्री हो जाती हूँ। अब सच में आप मानोगे नहीं, बच्चों का टाइम होने वाला है ना, उससे पहले मुझे कैसे भी जल्दी जल्दी एडजस्ट करना है। दीदी बोल रही थी थोड़ी देर वेट कर ले, पर मैंने कहा दीदी नहीं, फिर बच्चे आ जाएंगे तो वो बैठे रहेंगे और बोलेंगे दीदी कहाँ हैं। और ऐसा हो रहा है सभी बच्चों के इधर नहीं, लेकिन जैसे ही जुलाई स्टार्ट हुआ, कुछ बच्चों के तो FA1 सिलेबस मतलब ट्यूशन देती हूँ ना मैं बच्चों को, जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर या फिर नए जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, कि मैं बच्चों को ट्यूशन देती हूँ। तो बच्चों के जब देखो, जब फाइनल हाफ ईयरली टेस्ट, FA फर्स्ट, क्लास टेस्ट ऐसे होते ही रहते हैं, और सारा फ़र्क पड़ता है रिपोर्ट कार्ड पर। तो मैं चाहती हूँ बच्चों के नंबर ऐसे आते रहें जिससे उनके पेरेंट्स भी खुश रहें और मैं भी खुश रहूँ। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड अच्छे आते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी आती है, इसलिए एक एक दिन की वैल्यू होती है। और ये नहीं है कि मैं अपने बर्थडे वाले दिन बच्चों की पढ़ाई को मिस करूँ या नहीं। वैसे ही गर्मी ने बुरा हाल कर रखा है, गर्मियों में बच्चों को नहीं याद हो पाता है, बच्चे पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते, तो उन्हें अच्छे से टाइम देना पड़ता है, अच्छे से समझाना होता है, उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा अच्छे से चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 मिनट के काम में है अच्छे से बच्चों को समझ आ जाएगा। छोटे बच्चे होते हैं
चलिए ठीक है, तो अब छोड़ते हैं बच्चों की बात, बहुत कुछ है तो मैं बताती हूँ अपनी बात। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैं साड़ी को वियर कर रही हूँ खुद से। आई एम ए दिव्यांग, बट फिर भी देखो मैं कैसे एडजस्ट कर रही हूँ, साड़ी को खुद से पहन रही हूँ। और इससे पहले मुझे फ़र्स्ट टाइम मेरी भांजियों ने पहनाई थी, फिर मैं उससे थोड़ा थोड़ा सीख गई थी। अच्छा, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, मैंने हमेशा भाभी मम्मी को ही देखा है, तो मुझे लगता है ये साड़ी पहनना तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा रहेगा, बिकॉज़ मेरे पैरों में उलझेगी, गिर जाऊँगी मैं कहीं इधर से उधर से, बहुत कुछ आते थे। बट इतना भी इजी नहीं है, जो दिखने में लगता है वैसा होता नहीं है। तो मैंने जल्दी जल्दी पतली की, तो आप देख सकते हैं। फिर मैंने कहा चलो पतली बन गई, अब निकालते हैं, टी शर्ट निकाल देती हूँ क्योंकि पिनअप करना है। और नीचे की तो पतली बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है, जैसा था वैसे कर लिया मैंने, ठीक है जो भी है। पर मैं आज टीचर वाला जो साड़ी में मेरी टीचर आती थी ना बन के, आज उनके जैसा लुक बनाने का मन कर रहा था मुझे, तो मैंने कहा कुछ ऐसे ही लुक रखती हूँ। साड़ी वाड़ी मुझे कुछ समझ ही नहीं आई, जो मिली मैंने तो झट से निकाल ली। ये कुछ फैंसी ब्लाउज़ अब चल रहे हैं, इसको हम कोई भी वियर कर सकता है, मेरा नहीं है, भाभी का ही है। इसमें कोई हुक या बटन्स वगैरह नहीं होते, तो ये जैसे ही टी शर्ट जैसा ही होता है। तो मैंने कर लिया। मैं थोड़ा थोड़ा फेस भी बना रही थी दीदी की तरफ देखकर, दीदी आप थोड़ी सी भी नहीं हेल्प कर रहे हो, बोली मैं करूँगी अभी रुक जा 2 मिनट। है ठीक है। तो मैं देख सकते हो आप नीचे के तो वो हाल हो रहा है, मतलब साड़ी का कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या कर लिया मैंने, बट ठीक है जैसा भी हो रहा है मुझसे। अब मैं गई थी बाल बनाने के लिए कि कहीं लेट ना हो जाऊँ, जल्दी जल्दी बाल बना लेती हूँ। डिसाइड दीदी बोल रही थी मैं तेरा बहुत ही प्यारा जूड़ा बनाऊंगी, पर दीदी को तो चलो कोई नहीं, मुझे जैसा आया मैंने जल्दी जल्दी बना दिया, ठीक है ये भी जूड़ा ठीक है। ऐसे ही मेरी भी टीचर बनाती थी। और पता है फेयरवेल पार्टी होती थी ना, मेरे फ्रेंड्स वगैरह ऐसे साड़ी पहन के आती थी, मुझे ऐसा लगता था भगवान मुझे भी ऐसा बना देते इनके जैसा, तो मैं भी साड़ी पहन के आती थी, क्योंकि मैं हमेशा ड्रेस ही पहन के जाती थी, स्कूल की ड्रेस देखती रहती थी, उनको बहुत सुंदर लगती थी वो, बट मैंने नहीं पहना कभी भी। बट देख सकते हो आप क्या कर रही हूँ मैं, पता ही नहीं चल रहा, जल्दी जल्दी में लगी हुई हूँ। अभी मैं सोच रही थी कि देखती हूँ क्या है इस बैग के अंदर, कुछ पहनने वाली हूँ आई थिंक मैं। दीदी बोल रही थी देखो कभी कहीं से निकल रही है साड़ी, कभी कहीं से, बट मैंने कह दिया देखो ये है वॉच, तो मैंने अपने पर्स से निकाली वॉच, मैं ये वॉच पहनती हूँ। तो बच्चों को आज सरप्राइज़ भी दूंगी, दीदी को देखकर बच्चे एकदम सरप्राइज़ हो जाएंगे। हमेशा टी शर्ट और पहनने वाली दीदी, टी शर्ट लोअर पहनने वाली दीदी आज तो साड़ी वाले लुक में आई हैं, बहुत ही अच्छी लग रही हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा फेस बना रही थी कि पता नहीं मुझसे हुआ है कि नहीं, अच्छे से पहन पाई हो कि नहीं। और बट मैंने अब ये थोड़े से झुक के रखे थे पर्स में, और यहाँ पर पाउडर निकाला, थोड़ा सा लगा लेती हूँ, काली काली लग रही हूँ, थोड़ा सा गोरी तो लगूंगी ठीक है। दीदी बोल रही थी चलो लो मैं सेट करूँ, फिर दीदी आ गई और मैं जल्दी जल्दी हो रही थी, और तो दीदी ने कुछ ज्वेलरी निकाल के दी। मैंने कहा नहीं दीदी मैं इतनी हैवी हैवी ज्वेलरी नहीं पहनूंगी, तो बोली थी नहीं अच्छी लगेगी, वो एक छोटी सी एक चैन थी उसे निकाला, बोली देख डाल के तो देख कैसी लगेगी। मैंने कहा नहीं दीदी ऐसे नहीं, बोली जिद की उन्होंने, तो मैंने कहा नहीं दीदी मुझे नहीं अच्छा लग रहा मैंने निकाल के दे दी। फिर बोली दो मैं पहना के दिखाती हूँ, देख बहुत अच्छी लगेगी, एक बार पहन के देख। तो मैंने पहना, बोले अंदर कर लिया अगर तुझे वो लग रहा है तो, ये चैन ही अच्छी लगेगी। मैंने देखा कैमरे की तरफ ही, पीछे पलटने का टाइम ही नहीं मिला, वहीं से देख रही थी। देखो मेरा पाउडर भी कैसा लग रहा है। एक कंगन दिया दीदी ने, मैंने इसमें वॉच पहन ली। अभी जल्दी जल्दी मैंने किया साड़ी को, दीदी की बेबी रो रही थी वरना वही पहनाने वाली थी, तो मैंने बच्चों को सरप्राइज का बोला था कि आज बच्चों सरप्राइज दूंगी, फर्स्ट टाइम आपको साड़ी पहन के दिखाऊंगी। नीचे के प्लेट नहीं हुई है, मतलब नीचे से आई पल्लू रखियो, और ये मैंने लगा ली, पल्लू कितनी लंबी हो गई है ये तो बहुत। पल्लू रखो सर पे थोड़ी नहीं पल्लू तो टीचर नहीं रखते हैं, मैं ऐसे ही रख लेती हूँ। ये वाला लुक टीचर ये होती है ना, टीचर ये वाला लुक देती है, राइट इसे ही है। तो बताना आप लोग कैसा है। बट मैंने सब कुछ ये आज बर्थडे वाले दिन अपने बच्चों के लिए किया, सच बता रही हूँ, और अपनी खुशी के लिए भी मुझे लगा कि आज, क्योंकि काफ़ी बार मैं फेयरवेल वगैरह पार्टी में मेरी फ्रेंड्स वगैरह सब पहन के जाती थी, लेकिन आज तक मैंने कभी नहीं पहना, मैं स्कूल ड्रेस में ही गई थी, कॉलेज हो या स्कूल हो, कभी भी मैंने साड़ी को ट्राई नहीं किया। अब मैं सेकंड टाइम ट्राई कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम के बाद आज खुद पहनी है मैंने। पैर देखो, दिख ही नहीं रहे होंगे आपको, एकदम नीचे हो गई साड़ी,
प्लेट नहीं अच्छे से हुई है ना, नेक्स्ट टाइम अच्छे से नेक्स्ट बनाऊंगी। टाइम ट्राई करूँगी फिर से। प्लेट नहीं हुई है। फिंगर दिखा पैर। चलो तो देखो मैं कैसे जाती हूँ अपने बच्चों के पास। बच्चे आ गए हैं नीचे, वेट कर रहे हैं। दीदी कहेंगे दीदी आप अच्छे लग रहे हो, चाहे मैं अच्छी लगूंगी या नहीं, लेकिन बच्चों को 100% मैं अच्छी लगने वाली हूँ। नहीं आप बहुत प्यारे लग रहे हो हाँ। आज। अब यहाँ से तो बच्चे का रिएक्शन क्या हो, देखते हैं बच्चे कैसे करते हैं। तो देखते बताओ, बच्चे मजाक उड़ाइए ना, नहीं। सच में सही लग रही हो ना। आ जाओगा, केयरफुली उतर जाएंगे कंफर्टेबल। मैं ले चलूँगा अपना। नहीं चलती हूँ, कुछ सब कुछ तो करना सीख रही हूँ। मैं ले चलूँ? अरे नहीं गर्मी बहुत है। सही लग रहा है ना मैं बच्चों के सामने जा रही हूँ? अरे हाँ यहाँ पे उधर से थोड़ा रोशनी पड़ रही है। गर्मी है बहुत ज़्यादा। बच्चे वेट कर रहे हैं मुझे, तो आया धीरे धीरे है यार कि बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे। सिंपल सा लुक लिया मैंने तो जल्दी जल्दी। जाओ या नहीं जाओ? नहीं चलो जल्दी चलो यार, बच्चे वेट कर रहे हैं। कृष्णा तो देख ही रहा है गर्मी में सब। देखो चलो फर्स्ट टाइम है। इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो सच्ची में। मैं आराम से करिए। कृष्णा देख रहा है मुझे। बच्चे कैसी लग रही है? आ जाओ फिर। मुझसे तो नहीं हो रहा है जैसा। आज मैं नए लुक में आ रही हूँ बच्चों आपके पास। आप लोग एक्साइटेड हो कि दीदी कैसे रेडी होके आ रही हैं? तो सब लोग मुझे विश करेगा, ठीक है? हैप्पी बर्थडे बोलना एक साथ, ठीक है? इसलिए हैप्पी बर्थडे बोलना एक कैसा लग साथ। रहा है दीदी को देखकर? अच्छा दीदी, अच्छी लग रही है दीदी। हैप्पी बर्थडे डियर दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे दीदी। आपकी खुशी के लिए बच्चे बोल रहे थे मैं नया लुक आई हूँ पर पहली उससे बहुत ज्यादा कि बच्चा गाड़ी में दिखाती हूँ कि थैंक यू प्यारे से बच्चों, थैंक यू सो मच। और बताइए पार्टी वार्टी चाहिए बच्चों को? यस चाहिए। क्या खाओगे पार्टी में बताओ? कुछ चल बच्चों के साथ एक फोटो ले, ठीक है? चलो बच्चों खड़े हो जाए, एक फोटो ले। इधर आके खड़े हो जाओ आप लोग, मैं यहीं बैठ जाऊंगी। ठीक है, आप लोग खड़े हो जाओ दी की साइड में। दी की साइड में खड़े हो जाओ सब लोग के साथ। छोटे छोटे बच्चे आगे आ जाओ और बड़े बड़े बच्चे जो है पीछे हो जाओ। और बताओ तो ये फर्स्ट बैच 4 बजे आने वाले बच्चे हैं, अभी और आएंगे बच्चे। तो मैंने ऐसे ही सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे अपने बच्चों के साथ, प्यारे प्यारे बच्चों के साथ, और कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाई। आप देख सकते हो मैं कैसी लग रही हूँ ना साड़ी में, टीचर वाला लुक। तो आप सब बता सकते हैं। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली और बच्चों को चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट की। बच्चों को संभालना सच में बहुत बड़ा काम हो जाता है। ये सारे बच्चे थे, मुझे इतना परेशान कर दिया
क्योंकि बच्चों को ना एक मौका चाहिए होता है शोर मचाने का, बातें करने का। तो इस बीच में मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, फ़ोटो ही लिया था। फिर मैं बच्चों को संभालने में लग गई थी, उन्हें तैयारी कराना था टेस्ट का, चॉकलेट वगैरह भी दे रही थी, तो उसकी भी क्लिप नहीं ले पाई, मैं भूल गई। मेरे सर में भी दर्द हो गया, क्या बताऊँ, इतना लेट जा रहा है ना मेरा ये ब्लॉग इसी वजह से, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई। और शाम का टाइम था, ये मेरे भाई मेरे लिए और ये शाम का समय था जब मैंने फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया। मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, सर में दर्द था। भाई से मना भी कर दिया था कि नहीं, पर भाई नहीं माने। तो हम लोग खाने के लिए बहुत कुछ लेकर आए थे, सब कुछ नहीं, थोड़ा बहुत यहाँ शूट कर लिया था, मजाक मस्ती चल रही थी। गॉड से बस यही प्रे है कि हमारे बीच ऐसा ही प्यार बना रहे, और कुछ नहीं। देख सकते हो आप सब लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं। भाभी हैं, यही भैया हैं, मम्मी है, और पापा प्लॉट पर चले गए थे पापा, इसलिए हम सब लोग मस्ती कर रहे थे यहाँ पर। ये केक कटिंग या तो हम लोगों ने ऐसे ही खाई, और सब लोग मुझे बिगाड़ने पर, मेरे भाई थे इतनी शरारत कर रहे थे, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने साड़ी वाड़ी लगा के, मेरे सर में दर्द हो गया था ना बहुत तेज़, इस वजह से बड़ी मुश्किल से अपने आप को एडजस्ट किया था। यहाँ भाई मस्ती कर रहा था, नाच रहे थे, दीदी भाई, हम लोग ऐसे ही हम। तो मैं तो ये वाला ऐड करने वाली नहीं थी, पर थोड़ा सा मैंने ऐड कर ही लिया, बिकॉज पता भी चलना चाहिए शाम को मैंने बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया। यहाँ दीदी डांस कर रही थी, और हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, आपस में मिलकर मजाक मस्ती करते हैं, खाते हैं पीते हैं, और ऐसे ही बिल्कुल भी तरीके से सलीके तरीके से नहीं बनाए, ऐसे ही मजाक मस्ती करके हमने तो बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। वैसे भी मेरे हेडेक हो रहा था, तो मुझे सोने की जल्दी थी शाम के टाइम, और समथिंग हम ये 10:30 या 11 बजे का टाइम है जब मजाक मस्ती कर रहे थे। तो ऐसे हुआ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट। आप सब भी आ सकते थे, मैंने आप सबको इनवाइट किया था। सो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।